हेलो गाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं इस समय मार्वल की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का। तो दोस्तों 22 अगस्त यानी कि संडे को कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते सोनी हो गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा और मार्वल को सुनाने लगा है खरी खोटी। तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से सोनी इतना ज़्यादा गुस्से में है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ रूमर्स की, और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों आखिर क्यों सोनी मार्वल की इस फिल्म को यानी कि स्पाइडरमैन वाली फिल्मों में इतनी ज़्यादा दखल देता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, बिल्कुल भी डिटेल्स मत मिस कर देना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था यहाँ पर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ रूमर्स और ऐसी थ्योरीज हैं जो अगर सच हुई तो यकीन मानिए दोस्तों ये फिल्म स्पाइडरमैन फिल्म की फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है, जो कि इस समय मार्वल और सोनी मिलकर ट्राई भी कर रहे हैं। तो ये तो डिज़र्व करती है कि सबसे बेस्ट फिल्म हो जाए। तो दोस्तों इस समय फैंस इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को लेकर कि समय समय पर कोई ना कोई क्लिप इस फिल्म से रिलेटेड या तो वो फेक होती है या ओरिजिनल होती है, वो लीक करती जाती है सोशल मीडिया पर। और ऐसा ही कुछ हुआ है संडे को। इस संडे को दोस्तों एक ऐसी चीज़ लीक हो गई जिसके बाद सोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। असल में इस फिल्म का यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर ही लीक कर दिया गया ऑनलाइन, और इस ट्रेलर को हर किसी ने इतना शेयर किया कि ये वायरल हो गया कुछ ही समय में। और जब इसकी खबर लगी सोनी को तो उन्होंने तुरंत ही इस वीडियो को यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टेक डाउन करवा लिया गया। और इस लीक का जो कारण बताया, इस लीक का जो ब्लेम दे दिया, वो यहाँ पर उन्होंने दे दिया है मार्वल को। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का इतना ज़्यादा क्रेज़ अब बढ़ गया है फैंस में, इतनी ज़्यादा रूमर्स और थ्योरीज उड़कर आ रही हैं कि दोस्तों फैंस में इतना क्रेज़ होना तो लाजमी है कि इस फिल्म के वीडियोज़ और क्लिप्स लीक हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ इन लीक्स को। अगर आप कहीं पर देखते हैं तो आप प्लीज़ उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ये आपका फ़र्ज़ है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे कि लो क्वालिटी में एक आपने ट्रेलर देखा जो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको ओरिजिनल ट्रेलर देखने को मिलेगा, टीजर देखने को मिलेगा, तो एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर आप एक असली फ़ैन हैं तभी आप पेशेंट हो सकते हैं। अगर आप असली फ़ैन नहीं है, सिर्फ आप ओंधी तोंधी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों लीक वाला पार्ट तो बस इतना ही था कि संडे को ये इस फिल्म का टीज़र या मैं कहूँ ट्रेलर लीक हो गया है। और अगर आपने अभी तक कहीं देखा है, किसी के भी पास आप देखते हो, तो प्लीज़ आप रिपोर्ट ज़रूर कर देना। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो लीक होती रही तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरी फिल्म ही लीक हो जाए, और ऐसा हमने पहले भी कई बार देख रखा है। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा रूमर से उड़ रहे हैं, जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, उसके बाद ये टीज़र लीक होना किसकी गलती होगी? क्या ये मेकर्स की गलती है कि वो छोटी छोटी क्लिप्स नहीं दे रहे हैं, या फिर फैंस की गलती है जिन्होंने कि इस वीडियो को लीक कर दिया यानी कि इस ट्रेलर को लीक कर दिया? अब आप मुझे कमेंट कर बताइए यहाँ पर गलती किसकी तरफ से हुई है, और क्या अब इस गलती को देखकर मार्वल की तरफ से या सोनी की तरफ से इस फिल्म का कोई टीज़र या क्लिप हमें दिखा देनी चाहिए फैंस को? तो क्या सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर क्यों सोनी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, वो क्यों मार्वल की इस फिल्म यानी कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी में इतनी ज़्यादा दखलंदाजी करता है। तो शायद ये बात तो आपको पता होगी कि स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की लास्ट फिल्म होगी अगर आगे डील नहीं बढ़ाई जाती। तो अगर डील आगे बढ़ती है तो शायद हमें फ्यूचर में इसके और पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम इस फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी होगी। और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। असल में दोस्तों कुछ समय पहले नहीं, बहुत समय पहले जब आयरन मैन वगैरह नहीं आई थी, तब मार्वल का दिवाला निकल गया था। यानी कि मार्वल एक तरीके से कंगाल हो गया था और वो अपने सभी कैरेक्टर्स के राइट्स बेचने लगा था। उस समय पर सोनी ने सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन के राइट्स खरीद लिए थे। अगर आपको राइट्स की डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से राइट्स होते हैं, राइट्स का क्या क्या मतलब होता है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सोनी ने सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन के राइट्स खरीद लिए थे, जिसके राइट्स खरीदने के बाद उस पर अधिकार आ गया कि वो स्पाइडरमैन का कहीं भी यूज़ करेगा तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी सोनी को। यानी कि अगर कोई स्पाइडरमैन की फ़िल्म बनाता है, जैसे कि मार्वल अपनी फिल्मों में स्पाइडरमैन का यूज़ करता है, तो उन्हें सोनी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और इसीलिए जब भी कोई स्पाइडरमैन की मूवी रिलीज़ होती है, चाहे वो स्पाइडरमैन 1 हो, टोबी मैगवायर वाली, सैम रेमी वाली, तब से लेकर अब तक यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम तक अगर कोई भी फिल्म बनती है तो ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर सोनी को होता है, जबकि सारी मेहनत मार्वल करता है और मार्वल सिर्फ सोनी का मुंह ताकता रह जाता है प्रॉफिट के मामले में। और यही कारण है कि अब मार्वल बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो इस फिल्म को लास्ट फिल्म डिक्लेयर करने वाला है।
और ऐसा ही सेम केस हमें देखने को मिलता है हल्क के केस में। दोस्तों हल्क के जो राइट्स हैं वो भी इस समय मार्वल के पास नहीं है, इसलिए आप अगर देखें तो हल्क की हमें ज़्यादा मूवी देखने को नहीं मिलती है। और अगर पहले हमें मूवी देखने को मिलती है तो उन दोनों ही फिल्मों में हमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यही कारण है कि इस समय हल्क की एक अलग से मूवी, सोलो मूवी नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि राइट्स ही मार्वल के पास नहीं है और वो नहीं चाहते कि जैसा कि सीन इस समय स्पाइडरमैन के साथ हो रहा है वैसा ही सीन हल्क के साथ भी हो। तो दोस्तों यही रीज़न था कि आखिर क्यों सोनी मार्वल की स्पाइडरमैन फिल्मों में इतनी ज़्यादा दखलंदाजी देता है। और अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ रूमर्स की, कुछ अफवाहों की, कुछ ऐसी फैन थ्योरीज की जो अगर सच हो जाए तो यकीन मानिए दोस्तों ये फिल्म स्पाइडरमैन फिल्मों की बेस्ट फिल्म मानी जाएगी। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं जानते कि डॉक्टर ऑक्टोपस कौन है तो मैं बता देता हूँ। जो आपने टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन 2 देखी थी, स्पाइडरमैन 2 में जो हमें डॉक्टर ऑक्टोपस देखने को मिले थे, वही एक्टर इस फिल्म में भी डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और ये कन्फर्म है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपना शूट कंप्लीट कर दिया है और उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन खुद कर दी है। उसी तरह दोस्तों दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 यानी कि एंड्रयू गारफील्ड वाली जो फिल्म थी स्पाइडरमैन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, उसके जो विलन थे इलेक्ट्रो, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि उनका भी रोल इस फिल्म में है और वो इलेक्ट्रो का ही रोल प्ले करेंगे फिर से। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो आयरन मैन की जगह स्पाइडरमैन के मेंटोर होंगे, यानी कि पीटर पार्कर को गाइड करेंगे। और दोस्तों रूमर्स तो ऐसे भी आ रहे हैं कि जो स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गोब्लिन थे यानी कि ऑसबॉर्न, नॉर्मन ऑसबॉर्न, वो भी इस फिल्म में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात उन एक्टर से पूछी गई तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि कंफर्म नहीं हुआ कि इनका रोल होगा या नहीं, इसलिए अभी इस बात को सिर्फ एक रूमर के तौर पर लिया जा रहा है। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूमर की, जो कि अभी तो फिलहाल रूमर मान के चला जा रहा है, लेकिन अगर ये सच होता तो यकीन मानिए दोस्तों ये बेस्ट फिल्म कहलाएगी मार्वल की। तो दोस्तों यहाँ पर रूमर ये है कि हमें इस फिल्म में स्पाइडरमैन 1 यानी कि टोबी मैगवायर और सैम रेमी वाले स्पाइडरमैन, और साथ ही साथ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, और साथ ही साथ टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन भी एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो हमें स्पाइडरमैन 1, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले स्पाइडरमैन और साथ ही साथ स्पाइडरमैन नो वे होम या मैं कहूँ स्पाइडरमैन होम कमिंग वाले स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर अब भी आप मेरी बात नहीं समझ पाए हैं तो अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये तीनों स्पाइडरमैन हमें एक साथ एक फिल्म में दिखाई देंगे, जो कि मार्वल के फैंस के लिए या मैं कहूँ किसी भी मूवी लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि इन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना खुद ही एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा इस फिल्म को हिट या सुपर हिट करने के लिए। और दोस्तों जिस हिसाब से मार्वल अपनी टाइमलाइन को चला रहा है तो ऐसा पॉसिबल इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्वल अब मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर चुका है। तो मल्टीवर्स के ज़रिए हम ये देख सकते हैं किस तरीके से तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आकर अपने विलन्स के साथ लड़ाई करते हैं और जितवाते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो देखा जाए तो दोस्तों स्टोरी वाइज, टाइमलाइन वाइज ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगर देखा जाए पर्सनल लाइफ में और यहाँ पर हम बात करें स्टारडम की, तो यहाँ पर तीनों ही एक्टर यानी कि टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड, वो तीनों ही ये चाहेंगे कि लीड रोल उनको मिले। लेकिन दोस्तों लीड रोल तो सिर्फ एक ही एक्टर को मिल सकता है, तो ऐसे में तीनों एक्टर्स के बीच लड़ाई होना लाजमी है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये तीनों एक्टर्स एक साथ आएँ एक फिल्म में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सिर्फ एक रूमर है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूमर है ये, क्योंकि इसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब तक कंफर्म नहीं हो सकता हम नहीं बताते। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा कि हमने जितने भी टीज़र, मैंने कुछ टीज़र वगैरह देखे थे जो लीक्स हुए थे, वो मुझे तो फेक लगे, क्योंकि हम उसमें जो मैंने क्लिप्स देखी है वो हमें पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों की जोड़कर दिखाई गई है, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूमर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों ये सच हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आपका एक शेयर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।